का वास्तव में ये सत्र एक विशेष उपलब्धि का है मेरे लिए कि जो कथा मैं पिछले रविवार को की थी उसका चिंतन करता रहा तो मन में आया कि कई चीज़ें उठी। कुछ बातें तो वो उठी जिसमें जिस कारण संसार श्रीमद् भागवत से सहसा जुड़ जाता है। सामान्य लोग जो सामान्य सनातन धर्मी हैं, जिनके लिए श्रीमद् भागवत का आकर्षण एक विशेष जो महात्म्य की कथा है, पितृदोष से कैसे मुक्ति हो, उस कारण से सामान्य लोग जुड़ते हैं। जिनकी बहुत प्रबल रसमयी भाव नहीं होता है, वो बहुत भावुक भी नहीं होते हैं, रसिक भी नहीं होते हैं, भगवान के बारे में विशेष कुछ उनका आस्वादन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो महात्म्य है वह भी बहुत बड़ी कृपा का कार्य करता है। और उस बहाने बहुत से लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने का उनको बहुत सरलतम सुयोग प्राप्त हो जाता है, अनायास ही। यद्यपि यदि उसका चिंतन किया जाए तो उसके पीछे कोई बहुत छुपी हुई उनकी साधना होती है, कई जन्मों की सुकृति होती है, जो कोई जिसको बहाना नहीं मिल रहा होता है। भागवत कथा सुनने का कोई प्रयोजन ही नहीं बन रहा होता है, क्योंकि इस जन्म में आकर ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई कि वो कभी शास्त्रों का, साधु का, वैष्णव का संग कर पाते। उनके लिए भगवान ने पितृदोष जैसा कोई जो भी घटनाएं घटी या जो भी परिवार में परिस्थितियां आईं, उन घटनाओं को बनाकर एक सौभाग्य स्वरूप से श्रीमद् भागवत का सुअवसर प्रदान कर दिया। तो वो जो दुर्भाग्य था वो भी सौभाग्य देने वाला हो गया। यदि ये महात्म्य न इससे संबद्ध किया जाता श्रीमद् भागवत से, पद्म पुराण में जो महात्म्य वर्णन है श्रीमद् भागवत का, तो सामान्य जन को, जिनके जीवन में ऐसी घटना घटती नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी साधुजन की सभा में गए ही नहीं, मौका ही नहीं पड़ा, जीवन बीत गया, युवा अवस्था बीत गई, और एक जो युवा अवस्था के बाद 40-50 साल का समय भी बीत गया, वृद्ध भी हो गए, तब भी कोई ऐसा सुयोग ही नहीं आया कि कभी संतों का संग किया जाए, कभी धाम में बैठकर कथा सुनी जाए। तो उन पर भी भागवत के द्वारा भगवान ने अपनी कृपा को प्रकट किया कि भगवान भागवत के माध्यम से उनको भी पकड़ लेते हैं, उनको भी छोड़ते नहीं। जो लोग सकामी हैं बेचारे, उनको संभव ही नहीं हुआ है, अभी तक मौका ही नहीं प्राप्त हुआ। तो ये विषय बड़ा लंबा है, कभी विस्तार से मैंने बहुत चिंतन किया है। इस पितृदोष जो एक तत्व है, इसका श्रीमद् भागवत में क्या उपयोग है और इसकी सकारात्मकता का मैंने बहुत चिंतन किया है। उस पर मैं एक दिन अलग से कभी बोलूँगा। अभी तो हमारा पिछला जो हम लोग स्तुति सुन रहे हैं, कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही हैं, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब फिर आगे बढ़ रहा था तो फिर पिछले समय जब कथा नहीं हो रही थी तब मुझे फिर मन में चिंतन आया कि प्रभु कि ये क्या लीला है कि व्यास जी ने महाभारत में इतनी सारी कथाएं, महाभारत ग्रंथ यदि मूल देखें तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कई भागों में है, कई खंडों में है। महाभारत पंचम वेद कहा गया है। इतना बड़ा ग्रंथ व्यास जी ने रचना की जिसे पंचम वेद कहा गया। और तब नारद जी उनके पास पहुंचते हैं, और ये कथा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। नारद जी उनको बताते हैं, संकेत करते हैं, उनको जगाने की चेष्टा करते हैं कि आपकी जो खिन्नता है उसका कोई कारण विशेष है, और उसका कारण ये है कि जो भी ग्रंथ अभी तक आपने लिखे हैं
चाहे वो वेद लिखे हों और चाहे वो 108 उपनिषद लिखे हों, चाहे आपने उपनिषदों का सार वेदांत ब्रह्मसूत्र लिखा हो, और आपने अभी अभी तो महाभारत लिख कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत से पहले का ग्रंथ जो व्यास जी ने रचना की है वो महाभारत है। तो उनकी खिन्नता का कारण बताते हैं नारद जी, कहते हैं कि व्यास जी आपकी खिन्नता का कारण यही मात्र है कि आपने जो कुछ अभी तक वर्णन किया है वो सभी सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरणों की तरफ जीव को आकर्षित नहीं करते, सीधे आकर्षित नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान से जुड़ तो जाता है, लेकिन वो इतने लंबे विधि से जुड़ता है कि पता नहीं वो प्रत्यक्ष कब होगा, कितने जन्म लग जाएंगे वेदों को पढ़ते, उपनिषदों को पढ़ते, पुराणों को पढ़ते, अन्य अन्य जितने पुराण हैं उनको पढ़ते, कितना समय लग जाएगा, तब भी कोई निश्चितता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो जीव भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाए, प्रेम हो जाए। ये मुझे किसी भी अभी तक आपके द्वारा रचित प्रणीत जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत है, पुराण हैं, सब में मुझे इसकी संभावना की जो प्रबलता है वो कम दिखाई देती है। बड़ी क्षीण संभावना है कि वो उन पुराणों का, उन वेद का, वेदांत का आश्रय ले और वो निश्चित ही भगवान के चरणों के सम्मुख हो जाए और भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाए। बहुत क्षीण संभावना है, कम संभावना है। तो ये बात नारद जी ने तो कह दी, बड़े अच्छी तरीके से बड़ा बड़ा वर्णन किया है, बड़े बड़े सिद्धांत समझाए हैं, बड़ी गूढ़ बातें बताई हैं नारद जी ने। अब इसको इम्प्लीमेंट करना था किसको? व्यास जी को। नारद जी की जो बात थी उसको समझ तो लिया, इम्प्लीमेंट कर रहा था, कैसे करें। अब यहाँ पर फिर मैं अटका, सुना तो रहा था कुंती जी की कथा, फिर दिमाग में आया, ये सब प्रश्न क्यों बने, दिमाग में आया कि ये कुंती जी जो भगवान की स्तुति कर रही हैं, ये भागवत में क्या कर रही है? कुंती मैया का काम भागवत में क्या है? और कुंती मैया का काम कुंती मैया के अलावा उत्तरा की कथा का भागवत में क्या काम है? द्रौपदी के पांच पुत्रों को जो अश्वत्थामा मारता है उसका काम भागवत में क्या है? और इतना ही सा पोर्शन है क्यों? महाभारत में तो ये व्यास जी बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, ये भागवत में ये सब प्रसंग क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न आता नहीं आया, कभी आया होगा मन में? मुझे अभी एकाएक बीच में रास्ते में चल फिर रहा था, कभी तभी आया, मैं सुबह सुबह की बात थी कि ये भागवत में जब व्यास जी ने भागवत की रचना करनी थी और उन्होंने स्पष्ट नारद जी ने कहा कि जो आपने महाभारत लिखा है उस महाभारत से भगवान के चरणों में प्रेम तो होगा नहीं, आपको दोबारा से कोई एक ऐसा ग्रंथ की रचना करनी पड़ेगी जो भगवान के चरणों की तरफ जीव को आकर्षित करे। भगवान के चरण कमल का जीव क्या बन जाए? भ्रमर बन जाए। भगवान के चरण कमल पर ही वो मंडराता रहे। ऐसा ग्रंथ मुझे महाभारत भी नहीं लगता, वेद भी नहीं लगते, उपनिषद भी नहीं लगते, अन्य कोई पुराण नहीं लगते जो जीव को भगवान के चरण कमलों का भ्रमर बना दें, चंचरीक। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता रहा। फिर एकदम भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने, परम आराध्य गुरुदेव की कृपा से एक विचार आया कि उनकी प्रेरणा से ही ये समझ में आया कि निश्चित ही व्यास जी ने सोच रहे होंगे भागवत प्रारंभ करने से पहले कि मैं कैसे भागवत प्रारंभ करूं, कहां से प्रारंभ करूं, क्योंकि 5वें अध्याय में ये संतोष आया है, कहां से प्रारंभ करूं, कहां से प्रारंभ करूं, ये बड़ा समस्या थी व्यास जी के लिए
कि मैं भागवत जो नारद जी ने जो बताया है वो कहाँ से प्रारंभ करूं। पीछे अभी तो महाभारत लिख कर चुका हूं, तो उन्होंने महाभारत को पूरा फिर से ध्यान किया, ध्यानस्थ हो गए व्यास जी। बोले देखो महाभारत में भागवत कहाँ कहाँ है, महाभारत में नारद जी जो कह रहे हैं वो कहाँ है। तो उन्होंने महाभारत के एक एक पर्व खगोले, कहीं पर नारद जी की भावना मिली ही नहीं, सब पर्व निकल गए। अंत में वो जो पर्व आता है, जिस पर्व में उत्तरा की प्रार्थना आती है, जहाँ पर जिस पर्व में उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, तो व्यास जी को मिलने लगा, अरे मिल गई भागवत तो यहीं से प्रारंभ होगी, मिल गई मिल गई मिल गई, यही तो जगह थी जहाँ जिसको मैं खोज रहा था। मैंने इतनी बड़ी महाभारत लिखी, इसमें नारद जी का जो संदेश है वो किसी कथा में फिट ही नहीं बैठता है, सिवाय उत्तरा की याचना से ये प्रारंभ होती है। भागवत कहाँ से प्रारंभ होती है? व्यास जी जब लेखनी से लिख रहे हैं, समझिए बड़े ध्यान से, तब वो ढूंढ रहे हैं महाभारत में भागवत, तब उनको वो समर्पण दिखा है। महाभारत में वो समर्पण केवल एक ही जगह सबसे पहले दिखा, वो दिखा है उत्तरा में वो समर्पण। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? रुको, रुकिए 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 रुकिए, देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे गर्भ में किसने प्रवेश कर लिया है। वो जो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है, वो मेरे गर्भ के अंदर, जो मेरा गर्भ है, जो गर्भ पल रहा है, उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे चला आ रहा। प्रभु केवल अब आप ही बचा सकते हैं। तो यहाँ से व्यास जी को मिली भागवत का सूत्र। बोले बस यही जगह है जहाँ से भागवत प्रारंभ होगी, क्योंकि अभी तक जितने वेद वेदांत हैं, जितने शास्त्र स्वयं व्यास जी ने लिखे, वहाँ पर हर समस्या का निदान कहाँ था? हर समस्या का कहाँ से निदान होता था? अपने आप ही जीव उस समस्या को सही कर लेता था। बड़ी अच्छी बात है। हमारी कोई समस्या हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि उस समस्या का हल हम खुद ढूंढ लें, और खुद ढूंढने के लिए भी सहारे दिए गए हैं। सहारे तरह तरह से या तो वेदांत समझाया गया है, या वेदों में तरह तरह के मंत्र दिए गए हैं कि इन मंत्रों के द्वारा आप अपने इन संकटों को दूर कर सकते हैं। हर समस्या के लिए मंत्र दिया गया है, हर देवता को संतुष्ट करने के लिए मंत्र दिया गया है वेदों में, इसका वर्णन है। लेकिन नारद जी ने क्या कहा है? नारद जी ने कहा कि नहीं, ये जितना कुछ तुमने लिखा है उसमें जीव अपनी समस्या का समाधान तो कर लेगा, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रित नहीं होगा। हमारी समस्या तो बात क्या हुई? दो चीजें हैं, एक तो है समस्या से मुक्ति, और एक है, सबके जीवन में समस्या है ना, हर आदमी समस्या से मुक्ति चाहता है, और दूसरी चीज है कि इतना बड़ा ऊंचा स्तर हो जाना कि हमको समस्या न लगे और हम भगवान की भक्ति को ही या भगवान में समर्पण हो जाएं। ये संभव कैसे हो? क्या एक सामान्य जीव में दोनों चीजें देखी जा सकती हैं? क्या तरीका हो कि वो अपनी समस्या को समस्या ना माने, उसके लिए समस्या न रह जाए, और वो भगवान को तुरंत समर्पित हो जाए, क्योंकि मैं नहीं मानता कोई मेरी समस्या है, शरणागत हो जाए? क्या ये संभव है सामान्य जीव में? नहीं, ये तब तक संभव नहीं था, क्योंकि या तो वो शास्त्रों की, जो अभी तक शास्त्र लिखे थे, उनकी शरण लेता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें समस्या का अंत तो होता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते।
और जो शुद्ध भगवान की भक्ति का यदि मार्ग है जो अभी तक बहुत अप्रकट था भागवत से पूर्व, तो वहाँ पर वो समस्याओं को या तो वो आँख उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनको सुलझा नहीं पाता है और वो विरक्त हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, योगी हो जाता है, घर बार छोड़ के जंगलों में जाने की परंपरा बहुत हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। भागवत से पूर्व भी लोग ऋषि थे ना, घर छोड़कर जाया करते थे। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? श्रीमद् भागवत इन दोनों को जोड़ देती है। कैसे आप जीवन की समस्या को हल करते हुए भगवान के चरणों के शरणागत हो जाएं। यदि आपने केवल वेद को मान लिया तो अपनी समस्या को हल करने के लिए, यदि सूर्य की समस्या होगी तो सूर्य भगवान की पूजा करोगे, शनि की समस्या होगी तो शनि, जिस जिस ग्रह की जिस जिस देवी देवता की समस्या होगी, समस्या माने वो उनका कोई कोप होगा, वो रुष्ट होंगे आपसे, आपके जीवन में जो जो व्याधियां होंगी, जो जो परेशानी होगी, उन समस्याओं के लिए उन मंत्रों का, उन देवताओं का आप क्या करेंगे? आवाहन करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। लेकिन और उनसे वो आपको संतुष्ट होकर आपको मुक्ति भी दे देंगे आपकी समस्या से। लेकिन होगा क्या? भगवान कहीं आए? बीच में नहीं आए। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से भगवान की पूजा नहीं होती उस स्तर तक जिस स्तर में होनी चाहिए। विधि पूर्वक नहीं होती। गीता में भगवान कह रहे हैं होती है, लेकिन कैसी होती है? अविधि पूर्वक होती है, विधि पूर्वक नहीं होती है। तो नारद जी ने जो बताया कि हर जीव को अब तुम्हें क्या करना है? भगवान की शरणागत प्राप्त करानी है। तो नारद जी की बात समझकर पूरी महाभारत में व्यास जी को केवल कुछ चरित्र मिले, बहुत सुंदर। एक चरित्र मिला उत्तरा का। वो उत्तरा के चरित्र को ही स्थापना करने के लिए वो अश्वत्थामा की पीछे की कथा सुनाई है, द्रौपदी वाली। उस कथा में इतना विशेष कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो बड़ा धोखा हुआ है, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। देखिए, ये भी एक शिक्षा निकल कर आती है। अश्वत्थामा को छोड़ा है द्रौपदी के कहने पर कि ये तो मेरा गुरु, आपके हमारे पांडवों का, हमारे पति लोग जितने भी हैं हम लोगों के, पांडवों का के गुरु का पुत्र है, तो इसको छोड़ दीजिए। मुच्यतामेश, इसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ा है, दुष्परिणाम क्या हुआ है कि जो उसकी शठता है, धूर्तता है, वो खत्म नहीं हुई। वो दोबारा फिर उत्तरा के गर्भ में उसने प्रहार किया है, अपने ब्रह्मास्त्र को फिर छोड़ा है। तो इसका मतलब एक शिक्षा ये भी निकल कर आती है कि दुष्ट व्यक्ति पर को यदि आप छोड़ देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति सरल हो जाएगा, वो व्यक्ति शठ का शठ ही रहेगा। तो उस कथा को, इस कथा को, उत्तरा के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए अश्वत्थामा को जो क्षमा दी गई है, माफ किया गया है, वो कथा सुनानी पड़ी। चरित्र सुनाना था उत्तरा का। इससे पहले अभी तक महाभारत में शरणागति नहीं है, प्रत्यक्ष शरणागति की कोई उक्ति नहीं। शरणागति है, इनमें है कुंती जी तो महाभारत के प्रारंभ से ही है, पूरा पांडवों की माँ है, पांडु की पत्नी है, तो शरणागत तो है। लेकिन अभी तक शरणागति का उन्होंने प्रकाश नहीं किया है कहीं पर। यहाँ पर शरणागति का पहली बार कुंती जी प्रकाश कर रही हैं, भगवान की स्तुति करते हुए। यहाँ से उनको समझ में आ गया कि ये रोल मॉडल है भागवत का। ये भागवत की जो परिकल्पना है उसको हम इसी स्तुति के आधार पर कर सकते हैं। भागवत की परिकल्पना प्रारंभ होती है उत्तरा की समर्पण से और कुंती मैया की स्तुति, ये पहली स्तुति है। अब इस स्तुति की विशेषता क्या है?
ये स्तुति वही नारद जी ने जो कहा था कि अभी तक जो कुछ आप कर चुके हैं उससे आपको खिन्नता इसलिए हो रही है कि अभी तक जो भी आप करते थे उसमें केवल एक ही चीज़ का दिमाग में रहता था, या एक अप्रोच थी, वो अप्रोच थी दुखों से निवृत्ति। हमारे शास्त्र की